Hey everyone, this is Devika. Welcome to my channel Devika Aesthetics. So this is my first video for the channel और ये वीडियो में मैं मेरी कोलैबोरेशन स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रिसेंटली मैंने एक कोलैब किया था इंस्टाग्राम पे विद जस्ट 500 फॉलोअर्स एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रिसीव हुआ और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया डिटेल वीडियो। सो एज आई सेड अर्लियर कि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो फॉर द चैनल। तो ये चैनल से मैं स्किन केयर, फैशन, पर्सनल केयर रिलेटेड कंटेंट डालने वाली हूँ। सो कंसिडर सब्सक्राइब। जब मेरा कोलैबोरेशन वीडियो आया इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए, काफ़ी क्वेरीज आई कि पेड था, अनपेड था, इतने कम फॉलोअर्स में कैसे। सो हियर इज़ द वीडियो फॉर यू। काफ़ी लोगों ने मुझे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा कि कोलैबोरेशन पेड था या अनपेड था। सो एज यू नो कि मैं एक बिगिनर हूँ, मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, अभी मैंने मेरा इंस्टाग्राम प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट किया है और एज सच कंटेंट मैंने अभी तक डाला नहीं है क्योंकि मेरा जो नीश है वो है फैशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर या पर्सनल ब्लॉग था मेरा अभी तक। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे कन्वर्ट करते जा रही हूँ मेरा इंस्टाग्राम। सो कोई ब्रांड मुझे सामने से अप्रोच कर रहा है तो अगर मेरा कोई कंटेंट नहीं है या मैं एक इस्टेब्लिश कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, ऑब्वियसली जो कोलैबोरेशन आएगा वो पेड तो आएगा ही नहीं। दिस वॉज एन अनपेड कोलैबोरेशन बट बार्टर कोलैबोरेशन। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज़ बार्टर कोलैबोरेशन, व्हाट इज़ पेड कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन के काफ़ी टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स भी मैं कवर करूँगी, जिसमें बार्टर कोलैबोरेशन इज़ द बेस्ट वे टू कोलैबोरेट इनिशियली, क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ, मैं एक नैनो क्रिएटर हूँ, मेरे पास कोई एस्टैब्लिश एक फॉलोअर बेस नहीं है। तो ऑब्वियसली जो ब्रांड है इतने पैसे खर्च नहीं करेगा क्योंकि आई एम जस्ट गिविंग देम अ रील, अ कंटेंट, बट कोई उनका प्रोडक्ट परचेस करेगा ही मेरे से, ये श्योरिटी तो उनको नहीं है क्योंकि कम लोगों के पास वो प्रोडक्ट पहुंचेगा एज आई हैव लेस फॉलोअर्स। सो उन्होंने मेरे साथ बार्टर कोलैबोरेशन किया था। उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट उनका भेजा था जो मुझे शूट करके उसके सारे डिटेल्स बोल के या रील में कवर करके उनको रील देनी थी। दैट इज़ बार्टर कोलैबोरेशन। पेड कोलैबोरेशन में आपको प्रोडक्ट भी वो भेजते हैं, साथ में आपको चार्जेस भी पे करते हैं और वो काफ़ी फॉलोअर्स के बाद और एक आप प्रोफेशनल एस्टैब्लिश हो गए कंटेंट क्रिएशन में, उसके बाद आपको पेड कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। और एक होता है कि रीएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन, जो मैं खुद समझती हूँ कि किसी ने भी नहीं करना चाहिए। ये डोंट्स में आता है, जैसे उसमें पहले हमें प्रोडक्ट परचेस करना होता है उनसे, फिर वो हमें रील के बाद रीएम्बर्स कराते हैं, चार्जेस पे बैक करते हैं। बट रीएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन में चार्जेस मिलने के चांसेस एक बार रील पोस्ट करने के बाद बहुत कम होते हैं। काफ़ी लोगों के साथ ये हुआ है कि उनको रीएम्बर्स हुए ही नहीं हैं पैसे। सो रीएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन में नहीं जाना है। बार्टर कोलैबोरेशन लो या पेड कोलैबोरेशन लो या एफिलिएटेड मार्केटिंग करो। एफिलिएटेड मार्केटिंग में ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और जो भी लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसके 25% या 10%, 20% जो कमीशन है वो आपको मिलता है। अगर उन्होंने आपका कूपन कोड यूज़ किया तो आपके नाम से एक कूपन कोड जनरेट होता है और वो कूपन कोड अगर कस्टमर फिल करता है वाइल परचेसिंग द प्रोडक्ट तो आपको कमीशन मिलता है। तो दैट इज़ एफिलिएटेड मार्केटिंग। तो आप ऐसे सारे टाइप्स के कोलैबोरेशन कर सकते हो, बस रीएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन नहीं करना है। तो मैंने बार्टर कोलैबोरेशन किया था और मैंने बोला कि ब्रांड ने सामने से अप्रोच किया था। तो कैसे किया था? एक्चुअली ब्रांड एक एस्टैब्लिश फैन बेस को लेके चलता है। उनका एक खुद का 2 लाख अराउंड फॉलोअर्स का एक पेज है और वेबसाइट भी है। तो उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो उनके प्रोडक्ट को शूट करे और प्रोडक्ट को प्रमोट करे, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करे उनके वॉइस में।
ब्रांड का ये होता है कोलैबोरेशन के टाइम पे कि हर ब्रांड के एक रिक्वायरमेंट चार्ट होता है। जो भी क्रिएटर के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके साथ वो उनके रिक्वायरमेंट्स मैच करती है या नहीं, उनके प्रोफाइल पेज के साथ उनके रिक्वायरमेंट्स मैच करती है या नहीं, वो ब्रांड चेक करती है। और उनका एक बजट होता है। जैसे ब्रांड की इनर बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई प्रोडक्ट को शूट करने में, उसको एडवर्टाइज करने में काफ़ी पैसा लग जाता है और काफ़ी ऐसे ब्रांड हैं जो वो चीज़ों में कॉस्टिंग नहीं डाल पाते या नहीं ज़्यादा उन पे स्पेंड कर पाते एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट पे। तो वो क्या करते हैं, कोलैबोरेशन के थ्रू ऑलरेडी उनको एक रील मिल रही है बस उनको अपना एक प्रोडक्ट सेंड करना होता है। तो ये कोलैबोरेशन का मतलब ही ये है कि दोनों लोगों के पर्पस सेटिस्फाई हो रहे हैं। जो क्रिएटर है उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं और जो ब्रांड है उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक मेरा गेट रेडी विथ मी वीडियो डाला था, तो उसमें मेरी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स भी थी और उसमें मैंने 2 प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी किया था। तो उन्होंने वो चेक किया तो उनको समझा कि हाँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं और प्रोडक्ट को भी काफ़ी अच्छे से शूट कर पाती हूँ। और मैं एक नानो क्रिएटर हूँ, मुझे भी खुद को ज़रूरत है कोलैबोरेशन की। ऐसे वे में उनकी रिक्वायरमेंट्स मेरी रिक्वायरमेंट्स मैच कर गई और उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे मैसेज किया कोलैबोरेशन के लिए। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। एज अ नानो क्रिएटर, एज अ बिगिनर, मैंने ये नहीं सोचा जैसे उनका मुझे मैसेज आया कि हाँ ठीक है, ये फर्स्ट कोलैबोरेशन है तो फर्स्ट कोलैबोरेशन तो कुछ भी कर लेते हैं। ऐसे नहीं किया मैंने वहाँ पे थोड़ा पॉज लिया। जैसे उनका मैसेज आया मैंने 2-3 मिनट के अंदर देख लिया था कि हाँ, ये एक सही ब्रांड है, एस्टेब्लिश ब्रांड है, 2 लाख प्लस फॉलोअर्स है, वेबसाइट भी अच्छी है, रिलायबल है, सब मैंने देख लिया था। बट मैंने इमीडिएटली उनको रिप्लाई नहीं किया। इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू क्रिएशन, एक प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि इमीडिएटली अगर आप रिप्लाई करते हो तो वो थोड़ा चीप साउंड करेगा। तो आर यू इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेशन, ऐसे उन्होंने 2 बार मैसेज किया। फिर जाके मैंने रिप्लाई किया, तब मुझे समझा कि एक्चुअली ब्रांड को ज़रूरत है कोलैबोरेशन के लिए, इसीलिए वो रीच आउट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम कोलैबोरेट करते हैं और वो हमें प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो वो टाइम पे वो हमसे सारी डिटेल्स लेते हैं, लाइक नेम, नंबर, देन एड्रेस, सब लेते हैं। तो रिलायबिलिटी भी चेक करनी होती है। और मेरे केस में ये हुआ कि मैंने रिलायबिलिटी तो इमीडिएटली चेक कर ली थी, बट जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज के नीश में फॉल नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी। बट मैं इमोशनल नहीं हुई वहाँ पे कि ठीक है, फर्स्ट कोलैबोरेशन है, कुछ भी आ जाए मैं कर लूँगी, तो कोलैबोरेशन तो है। ऐसे यूजुअली लोगों के साथ होता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं कि फर्स्ट कोलैबोरेशन है, कर लेते हैं। बट मैं वहाँ पे इमोशनल नहीं हुई। एक दिन बाद मैंने उनको मैसेज किया कि या आई एम इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेशन। बट फिर मैंने 2 दिन का पॉज लिया क्योंकि मैं बार बार वही सोच रही थी कि ये नीश में फॉल नहीं कर रहा है अपने, तो हम कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि एज अ बिगिनर मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी लोगों में मतलब मुझे अटेंशन मिलेगा काफ़ी लोगों से और काफ़ी क्लोज वन से। तो लोग जज करने के लिए बैठे हैं, लोग बोलेंगे कि हाँ अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किए और मतलब चालू भी हो गया कोलैबोरेशन ये सब वगैरह, और कुछ भी किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ना बोला जाए क्योंकि वो मेरे निश में नहीं फॉल कर रहा था। मतलब स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं था या कोई पर्सनल केयर रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं था, इसीलिए बिकॉज दैट प्रोडक्ट बिलोंग्स टू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट है वो एक। तो फिर मैंने 2 दिन सोचा कि इसको कैसे अपने निश के साथ मैच कर सकते हैं या ब्लेंड कर सकते हैं। तो जब मुझे वो एक क्रिएटिव आइडिया आया तब मैंने उनको बोला कि ठीक है, आई एम रेडी टू कोलैबोरेट विथ यू। तो उन्होंने मुझे बोला था 2 प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। मैंने तब उनको बोला कि ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेशन, बट मेरी कुछ मतलब डिमांड्स है, क्या आप फुलफिल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ओके, बताइए। मैंने उनको बोला कि देखो, आपने मुझे 2 प्रोडक्ट्स बोले बट आपके प्रोडक्ट्स मेरे नीश में फॉल नहीं करते हैं। मैं चूज़ करना चाहूँगी
प्रोडक्ट जो मुझे प्रमोट करना है, तो क्या आप इसमें रेडी है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आपको प्रोडक्ट भेजते हैं, आपकी डिटेल्स हमें दे दीजिए। तो उन्होंने ये मेरी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने के बाद ही मैंने उनको एड्रेस और मेरे सारे डिटेल्स दिए। तो मैं आपको इससे ये बताना चाहती हूँ कि जब कोई प्रोडक्ट के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो या कोई ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, अगर वो ब्रांड आपके नीश में फॉल नहीं कर रहा है, तो भी आपको कैसे अपने नीश के साथ उसको ब्लेंड कर सकते हैं क्रिएटिवली, वो देखना है। तो जब मैंने वो रील अपलोड किया मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, तो वो ब्रांड काफ़ी इम्प्रेस हुई और मतलब जिनके साथ मेरी बात हो रही थी वो काफ़ी उन्होंने पॉजिटिवली मुझे रिस्पॉन्ड किया कि हाँ, आपने बहुत अच्छा रील डाला है और आपके नीश को हार्म ना होते हुए भी आपने हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट किया। तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट की वो चीज़ को। तो ये बात होती है कि हमारा भी पर्पस सॉल्व हो जाए और ब्रांड का भी पर्पस सॉल्व हो जाए। तो नीश में फॉल करने वाले प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो क्रिएटिवली कैसे उनको प्रमोट करना है अपने नीश को हार्म ना होते हुए, वो एक बिगेस्ट चैलेंज होता है। इसका हमेशा ध्यान रखिए। ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा रिलेटेड टू माय कोलैबोरेशन। अब काफ़ी लोगों ने उसके बाद मुझे ये भी पूछा कि कोलैबोरेशन की प्रोसेस क्या होती है। जो होता है वो डील होता है कि आप सामने वाले ब्रांड के साथ खुद के रिक्वायरमेंट्स रखते हो और ब्रांड अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हुए आपको अप्रोच करता है, अगर वो सामने से अप्रोच कर रहा है तो। अदरवाइज अगर आपको कोलैबोरेशन करना ही है किसी ब्रांड के साथ, तो अभी काफ़ी एजेंसीज हैं जो क्रिएटर्स के लिए काम करती है एज अ मिडवे। जो एजेंसीज क्रिएटर्स के लिए काम कर रही है, हम उनसे ज्वाइन होके, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, गूगल फॉर्म फिल करके हम कोलैबोरेशन ले सकते हैं, कोलैबोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी ब्रांड्स के इंस्टाग्राम पेज है, उसमें भी एक पेज पे लिंक दी होती है जिसमें कोलैबोरेशन रिलेटेड फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं एज अ क्रिएटर। फिर ब्रांड हमारी प्रोफाइल चेक करते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल चेक करते हैं एंड देन वो हमसे आगे की बातें करते हैं। दैट इज़ द प्रोसीजर। बट मुझे खुद को ऐसा लगता है कि एजेंसीज के थ्रू जाने से बेहतर अपना खुद का जो प्रोफाइल है वो इतने अच्छे से बिल्ड करो कि कोई ब्रांड सामने से आपको अप्रोच करे, जैसे मुझे अप्रोच किया। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अपना प्रोफाइल कैसा है, नीट एंड क्लीन है या नहीं है, वीडियो क्वालिटी क्या जा रही है, वीडियो ट्रेंडिंग है, जो वीडियो में कंटेंट जा रहा है वो ट्रेंडिंग है या नहीं है, एल्गोरिदम कैसे बिल्ड हो रहा है, एंगेजमेंट कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें, ये जो फैक्टर्स है उन सब पे ध्यान दीजिए, अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए और कंसिस्टेंसी रखिए, ताकि आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए और आप कोई भी ब्रांड आपको इजीली अप्रोच कर पाए। जब भी आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो तो ब्रांड की जो एक्सपेक्टेशन है उसके बियॉन्ड जाके काम करना चाहिए, ताकि वो ब्रांड हैप्पी होके फिर से आपके पास रीच आउट करे और सेटिस्फाई होके बोले कि हम फिर से आपके साथ काम करना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी जो ब्रांड के साथ काम किया था, उन्होंने मेरे से सिर्फ रील एक्सपेक्ट की थी, बट मैंने उनको एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी दी, प्लस मैंने यूट्यूब पे भी उनका जो प्रोडक्ट था उसको प्रमोट किया। अगर आप ओवर वो ब्रांड को प्रमोट करते तो कोई बात नहीं, अगर आप उस प्रोडक्ट के लिए कुछ ज़्यादा डिटेल्स दे देते हो ऑडियंस को तो कोई बात नहीं, बट जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई होना मैंडेटरी होता है। जब भी किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हो तो एज अ प्रोफेशनल बिहेव करिए और खुद के वैल्यूज़ को क्लियर कट वे में उनके सामने रखिए या रिक्वायरमेंट्स को उनके सामने रखिए। जैसे मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन था, बट मैं वहाँ पे डरी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे नीश में नहीं फॉल कर रहा है, फिर भी मैं ये प्रोडक्ट के साथ काम कर रही हूँ। बट अगर मुझे कंफर्टेबली या किसी ब्रांड को सेटिस्फाई करना है मेरे काम के साथ, तो मुझे भी कुछ मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कराना पड़ेगा। मैंने क्लियर कट वे में
उनसे कम्युनिकेट किया और मेरी जो डिमांड्स है उनके सामने रखी, जिनसे उनको भी समझा कि ओके, अगर क्रिएटर ये सारी चीज़ों में कंफर्टेबल है तो उनको उनके पेस के हिसाब से हमने उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि वो कंफर्टेबली वर्क करे और हमारे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करे और हमारी ब्रांड को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए ऑडियंस के साथ और अच्छा एक आउटपुट दे पाए। वे रूड नहीं होना चाहिए बट क्लियर होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ टिप फ्रॉम माई साइड। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है रिलेटेड टू कोलैबोरेशन, आप और भी कुछ चीज़ें मेरे से जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड आई एम मेंशनिंग फ्यू agencies details in the description box. You can check it out there if you are creator and you are beginner in this journey. Stay tuned, stay connected with me. Thank you. Bye.